हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मिको देसी इन स्वीडन से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्वीडन के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाते हैं। और इस वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स होंगे, बुलेट पॉइंट्स होंगे, क्या क्या करना चाहिए और टिप्स भी होंगी कैसे आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉस्ट बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस स्वीडन में लेना बहुत मुश्किल है, इंडिया की तरह नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इसके लेने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं अगर आप डेडिकेटेडली इस पर फोकस करो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 7-8 बुलेट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले आपको आई टेस्ट करवाना होता है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करानी होती है, फिर कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, रिस्क 1 रिस्क 2। उसके बाद एक मैंने सुपरवाइजर ट्रेनिंग डाली है जो कि एक ट्रेनिंग है जिससे आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। देन यू हैव द एग्जाम्स एंड देन यू गेट योर लाइसेंस कार्ड। तो सबसे पहले वाले पॉइंट पे आते हैं जिसके अंदर आई टेस्ट है। आई टेस्ट आप किसी भी ऑप्टिशियन पे जाके करवा सकते हैं या ड्राइविंग स्कूल में भी हो जाता है। इसकी कॉस्ट लगभग 200 क्रोना आती है। और उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट स्टे रिलेशन पे आपको अपना रजिस्टर भी करना होता है। ये दोनों चीज़ें आप साथ साथ कर सकते हो, सेम डे भी कर सकते हो, एक दिन आगे पीछे भी कर सकते हो। बेसिकली ये जब आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अप्रूवल मांगते हो कि मुझे ड्राइविंग के लिए अप्लाई करना है और मैं चाहता हूँ स्वीडन में ड्राइव करना, तो वो सबसे पहले देखते हैं कि आपका आई टेस्ट हुआ है या नहीं। जब आपका आई टेस्ट की डिटेल उन्हें मिलती है तो वो आपके एप्लीकेशन को अप्रूव कर देते हैं और आप किसी भी स्कूल में जाके ड्राइविंग सीख सकते हो। तो इसलिए आई टेस्ट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं हम रिस्क 1 पे। रिस्क 1 एक तरीके का क्लासरूम ट्रेनिंग है। ये लगभग 3.5 घंटे की होती है। बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल करवाते हैं स्वीडन में, किसी में भी जाके आप कर सकते हैं। इंग्लिश स्वीडिश दोनों लैंग्वेज में होती हैं। ये आपको बताता है कि जब आप ड्राइव करते हैं तो रिस्क क्या होते हैं, अल्कोहल पी लेते हो तो कैसा इम्पैक्ट होता है, क्या फ़ाइन होता है, क्या पनिशमेंट होती है, कितनी स्पीड पे अगर आप चला रहे हो उससे ज़्यादा स्पीड पे चलाओगे तो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिस्क के बारे में बताते हैं। इस कोर्स को आप जब करते हो तो इसकी वैलिडिटी 5 ईयर्स होती है। जो भी स्कूल आपको ये कोर्स करवा रहा है वो डायरेक्टली इसकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भेज देता है। इसकी कॉस्ट लगभग 800 क्रोना होती है। आप थोड़ा नेगोशिएट करोगे तो 700 में भी हो जाएगी, कई स्कूल 900 चार्ज करते हैं। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट इसकी 800 है। और ये आपका एक प्री रिक्विजिट है थ्योरी टेस्ट के लिए, इसको आपको करना ही है। इसके बाद ही आप थ्योरी टेस्ट कर सकते हो। फिर आता है हमारा रिस्क 2 ट्रेनिंग। रिस्क 2 ट्रेनिंग आपकी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। ये ड्राइविंग स्कूल अरेंज कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्लेस पे होता है। वहाँ पे आपको नॉर्मल रोड और स्लिपरी रोड होती हैं। आप खुद गाड़ी ड्राइव करते हो, अलग अलग स्पीड में करते हो, 30 की स्पीड में, 50 की स्पीड में, 70 की स्पीड में। और आपको पता लगता है कि गाड़ी रोड पे कैसे बिहेव कर रही है, अगर कल को स्नो हो रही है तो कैसे गाड़ी स्किड करेगी, इस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये भी आपका 5 साल के लिए वैलिड होता है। इसकी कॉस्ट अराउंड 2300 है। 100-200 रुपये नेगोशिएबल होता है, आप कर सकते हो। और उसके बाद आपका ये जो रिस्क 2 है ये भी आपका प्री रिक्विजिट है। इसके बिना आप थ्योरी टेस्ट नहीं दे सकते। जब भी आप ये कर लेते हो ड्राइविंग स्कूल ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन भेज देता है। उसके बाद हमारा आता है सुपरवाइजर ट्रेनिंग। इसको हम हैंडलर बिल्डिंग भी बोलते हैं। ये ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है जो कि एक ऑप्शनल है और ये आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती है। तो होता क्या है कि आप किसी भी सुपरवाइजर को पकड़ो जिसके पास 5 साल का लाइसेंस हो, आपका कोई फ्रेंड जो 5 साल से लाइसेंस होल्ड कर रहा है, या कुछ लोग अपना पर्सनल काम भी करते हैं, तो आप उनसे एसोसिएट हो जाओ, उनसे बात कर लो और आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर लो। ये ट्रेनिंग 4 घंटे की होती है, क्लासरूम ट्रेनिंग होती है। दोनों के लिए ज़रूरी होती है, एक स्टूडेंट के लिए भी और जो ट्रेनर है सुपरवाइजर है उसके लिए भी। बट सुपरवाइजर का वही प्री रिक्विजिट है कि सुपरवाइजर के पास लाइसेंस 5 साल के लिए होना चाहिए, उसी के बाद वो इसके लिए एलिजिबल होता है। इस ट्रेनिंग के अंदर आपको बताया जाता है कि आपके रोल्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, दोनों के लिए, सुपरवाइजर के लिए भी स्टूडेंट के लिए भी। इसका मतलब ये कि अगर आपने सुपरवाइजर हो और आपका स्टूडेंट गाड़ी चला रहा है और अगर स्टूडेंट कोई रूल ब्रेक करता है तो इसका मतलब वो आपके लाइसेंस के ऊपर आएगा, बिकॉज आप सुपरवाइजर हो। ये जो सर्टिफिकेट होता है ये भी 5 साल के लिए वैलिड होता है। इसकी कॉस्ट अराउंड 400 होती है। तो 400 स्टूडेंट को भी देने हैं, 400 सुपरवाइजर को भी देने हैं। जब ये कंप्लीट हो जाते हैं, ट्रेनिंग कर लेते हो आप, तो जो ड्राइविंग स्कूल होता है वो इसकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भेज देता है
और उसके बाद जो आपका सुपरवाइज़र होता है वो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट भेजता है कि इस स्टूडेंट को मेरे साथ एसोसिएट कर दो। और जो सुपरवाइज़र होता है वो एक टाइम पे 5 स्टूडेंट रख सकता है, मीन्स एक टाइम पे आप 5 स्टूडेंट्स को गाड़ी सिखा सकते हो। ये एक ऑप्शनल कोर्स है जो कि आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। बेनिफिट ये है कि ड्राइविंग स्कूल आपसे 800 रुपये पर क्लास लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई आपका फ्रेंड है तो आप उससे बातचीत कर सकते हो कि पेट्रोल भरवा सकते हो उसकी गाड़ी में और प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई प्रोफेशनल बंदा है, तो 300 करोना 400 करोना में पर घंटे में आपको वो गाड़ी सिखा भी सकता है। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मैंने खुद ने किया था, इससे मेरी कॉस्ट 5-6 हज़ार करोना रिड्यूस हुई है। उसके बाद आपका आता है थ्योरी एग्ज़ाम। थ्योरी एग्ज़ाम 60 मिनट्स का होता है। इसके लिए आप ऑनलाइन डिजिटल बुक्स पढ़ सकते हो, आप लाइब्रेरी से बुक बोरो कर सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। और मैंने इसके लिए कुछ एक शॉर्ट ऑनलाइन करके ऐप है, उससे 1000 क्वेश्चंस लिए थे, वो आप प्रैक्टिस करो। जब आपको लगे कि इस प्रैक्टिस एग्ज़ाम में आपके 90-95% नंबर आ रहे हैं, दैट मीन्स आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आप थ्योरी टेस्ट ट्रैफिक वर्किंग की वेबसाइट पे जाके बुक करते हो। 70 क्वेश्चन आते हैं, 70 क्वेश्चंस में से 65 ही कंसिडर होते हैं। 5 क्वेश्चन मॉक क्वेश्चन होते हैं जो कि वो फ्यूचर में इंट्रोड्यूस करने वाले होते हैं। आपको पता नहीं चलता कि कौन से 5 क्वेश्चंस हैं, तो अराउंड 70 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, जिसके अंदर मतलब 65 क्वेश्चंस को वो कंसीडर करेंगे, उसमें से आपको 52 क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर करना है और आप उसको एग्ज़ाम को पास कर लोगे। जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हो रिजल्ट उसी टाइम आपको दिख जाता है। इस कोर्स की वैलिडिटी 4 मंथ्स की होती है और इसकी कॉस्ट अराउंड 325 क्रोनास है। लास्ट पॉइंट जो आता है वो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है 45 मिनट्स का होता है, अराउंड 30 मिनट्स आपको गाड़ी चलानी पड़ती है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप ट्रैफिक वर्कर की साइट से बुक कर लेते हो। इसमें जो भी आपके सुपरवाइज़र या ड्राइविंग स्कूल ने आपको बताया है आप वो फॉलो करते हो। कॉन्फिडेंट रहना, डरना मत। कुछ मेजर चीज़ें हैं जो वो चेक करते हैं, जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट आप चेक कर रहे हो लेन चेंज करते हो या राउंड अबाउट्स पे, और ओवरटेक ज़रूर परफॉर्म करना, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप ओवरटेक कर पाते हो या नहीं। अपनी स्पीड लिमिट कंट्रोल में रखना, 40 की स्पीड है तो 40 पे ही रखना, 40 से ज़्यादा मत करना। ये आपका जो टेस्ट होता है, ये जैसे आप क्लियर कर लेते हो तो आपको लाइफ टाइम होता है, ये नहीं है कि आपको दोबारा देना पड़ेगा। इसकी कॉस्ट होती है जो 800 करोना ट्रैफिक वर्कर लेते हैं, और आपको एक गाड़ी चाहिए होती है जिसपे आप टेस्ट देते हो, तो वो आपको ट्रैफिक वर्कर भी प्रोवाइड करता है, जिसकी कॉस्ट अराउंड 1600 क्रोनास होती है। और आपका जो लाइसेंस कार्ड होता है, जब आप टेस्ट पास कर लेते हो तो आपको लाइसेंस कार्ड मिलेगा। लाइसेंस कार्ड जो आपका लाइसेंस होता है, ये भी एक गौर करने वाली बात है कि पहले 2 महीने के लिए प्रोबेशन पीरियड पे होता है। इसका मतलब ये कि अगर आपने कोई रूल ब्रेक किया तो आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, और 2 साल के बाद अगर आपने रूल ब्रेक किया तो आपको थोड़ा बहुत फाइन लग सकता है, या आपका लाइसेंस 2 महीने के लिए अथॉरिटी वापस ले लेगी और आपको रिटर्न कर देगी। तो थोड़ा पहले 2 साल थोड़ा सा सतर्क रहिए। इसकी कॉस्ट अराउंड 280 क्रोनास आती है। तो लगभग अगर आप ड्राइविंग स्कूल में जाते हो, ये सारी एक्टिविटीज़ करते हो, ड्राइविंग स्कूल में कुछ लोग 10 क्लासेस लेते हैं, कुछ लोग 15 क्लासेस लेते हैं। हर एक क्लास की कॉस्ट अराउंड 800 क्रोना होती है ड्राइविंग स्कूल में। ऑन एवरेज स्वीडन के अंदर 15,000 क्रोना खर्च होते हैं, लगभग 1.25 लाख रुपए लाइसेंस लेने के लिए। लेकिन ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास नहीं होते तो आपको री एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कई बार ये 2 लाख रुपए तक भी चला जाता है। अगर स्वीडिश क्रोना में बात करूँ तो अराउंड 25 to 30,000 भी पहुँच जाता है। तो 2 से 2.5 लाख INR की कॉस्टिंग आती है अगर आप ज़्यादा, आपका लक साथ नहीं दिया और आपको ज़्यादा क्लासेस लग गई, वरना मिनिमम 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए इसकी फ़ीस लग जाती है। तो आप ये स्टेप्स फॉलो करिए और आई होप कि आपको लाइसेंस मिल जाए। और हैप्पी ड्राइविंग। थैंक यू।